एक समय अल्कोहल बिजनेस का किंग माने जाने वाला, राज्यसभा का मेंबर और किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाला विजय माल्या आज किस हाल में है ये किसी से छुपा नहीं है। कुछ साल पहले तक जो अपने किंगफिशर स्पेशल एडिशन कैलेंडर जैसे महंगे शौकों के लिए जाना जाता था, वो आज अपने ही देश में एक वांटेड अपराधी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने बरसों की कमाई दौलत एक झटके में चली गई? इसका जवाब है महंगे शौक, कुछ गलत बिजनेस डिसीजन और डेट। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अमीर और वेल्दी होना एक ही बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अमीर इंसान और एक वेल्दी इंसान में बहुत बड़ा अंतर है। आइए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। सचिन और नवीन दो दोस्त थे। दोनों छोटे शहर से मुंबई अपनी जॉब के लिए आए थे। दोनों को मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां कुछ ही सालों में नवीन ने बैंक लोन से एक आलीशान फ्लैट और एक लग्जरी गाड़ी ले ली। वहीं सचिन अभी भी एक किराए के फ्लैट में रहता था। जब भी वो अपने शहर जाते या शहर से कोई मुंबई आता तो कहता कि नवीन ने तो बहुत तरक्की कर ली, बेचारा सचिन वहीं रह गया। कुछ सालों बाद सचिन ने शहर के कोने में एक फ्लैट ले लिया और उसे किराए पर लगा दिया। धीरे धीरे एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट लिया और उसे रेंटल इनकम आने लगी, लेकिन खुद उसकी लाइफस्टाइल वैसी की वैसी थी। अब आप बताइए कि 1 लाख की सैलरी पाकर 1,20,000 खर्च करने वाला नवीन वेल्दी है, या ₹1,00,000 की सैलरी और 30,000 किराया पाकर 60,000 खर्च करने वाला सचिन? जी हाँ, ये साफ है कि आने वाले समय में नवीन डेट के फंदे में फंस जाएगा और सचिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक लेकर आया हूं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है एक रिच और वेल्दी के बीच का फर्क। भले ही ये वर्ड्स दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर इनमें उतना ही फर्क है जितना सच और दिखावे में। आज के वीडियो में हम रिच और वेल्दी के बीच के फर्क को समझेंगे और जानेंगे कि आप एक वेल्दी इंसान कैसे बन सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेल्दी होने के सही मायने। अगर आप रिच हो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में एट प्रेजेंट बहुत सारा पैसा है। फिर चाहे वो आपके लाखों की सैलरी के पैकेज से हो, या आपकी विरासत में मिली प्रॉपर्टी से, या कोई आपकी लॉटरी लग गई हो, या आपने रिसेंटली लोन लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रिच हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वेल्दी भी होगे। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारी नजरों में वेल्दी कौन है? जिसके पास एक अच्छी लोकेलिटी में बड़ा घर हो, जिसके पास एक लग्जरी कार हो, घर में नौकर चाकर हो, घर के अंदर से ब्रांडेड कपड़े पहने एक इंसान रेबन के सनग्लासेस और एप्पल के फोन को हाथ में लेकर निकले, तब हम मानते हैं कि सामने वाला कितना वेल्दी है। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं कि ये सब चीजें उसकी हैं या बैंक में गिरवी रखी हुई है। अगर आप 1 लाख कमाकर 1.25 लाख खर्च करते हो और आपके सर पर कार लोन से लेकर होम लोन जैसे कई बड़े डेट हैं, तो रिच तो आप हो सकते हो, लेकिन वेल्दी नहीं। हमारे सामने ऐसे कई स्टार्स और सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स हैं जो एक जमाने में रिच हुआ करते थे। महंगी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो सब था उनके पास जो हमारी सोसाइटी में वेल्दी होने का सिंबल माने जाते हैं। लेकिन जब उनसे उनका स्टारडम छिन गया तो वो दिवालिया होने के कगार पर आ गए। बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज की डेथ तो ओल्ड एज होम में हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा रिच होने को अपना मकसद बनाया, कभी भी वेल्दी होने के बारे में सोचा ही नहीं। वेल्दी होने का मतलब है कि आपके पास ना सिर्फ इतने पैसे हों कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सको, बल्कि आपके एसेट्स आपके लिए इतनी पैसिव इनकम जनरेट करते हो कि आपको मजबूरी में गुजारा करने के लिए कोई जॉब ना करना पड़े। वेल्दी बनने के लिए आपको एसेट्स जनरेट करने होंगे और अपने पैसों को काम पर लगाना होगा ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके और आप जब चाहे रिटायरमेंट लेकर अपनी पैसिव इनकम के साथ लाइफ एंजॉय कर सको। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आपके पास अच्छा खासा नेटवर्थ है तो आप वेल्दी हो। एक बात याद रखनी जरूरी है कि वेल्दी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, लग्जरी गाड़ियां, लेटेस्ट गैजेट्स हो। इसका मतलब है कि आपके पास एसेट्स हो, फिर चाहे वो रियल एस्टेट के फॉर्म में हो, बिजनेस के फॉर्म में हो या शेयर्स के फॉर्म में। जैसे मान लो कि आपके महीने का खर्चा 30,000 है और आपके पास 2 लाख रुपए सेविंग्स के तौर पर रखें, तो आपके पास लगभग 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। अब अगर आप अपना पैसा कुछ इस तरह इन्वेस्ट करते हो कि आपको उससे हर महीने इतना रेवेन्यू मिलने लगे कि आपका मंथली खर्चा चल जाए, तो आप वेल्दी हो जाओगे, क्योंकि अब आपको आपके करंट लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस के लिए जॉब पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉरेन बफेट आज भी नेब्रास्का के अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1953 में खरीदा था। जब उनकी सक्सेस की शुरुआत हुई थी, तभी से अगर वो महंगे शौक पूरे करने लगते तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से लाते? भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इन्वेस्ट करने के लिए मैं अपनी बीवी के गहने भी बेच दूंगा। कई लोग वेल्दी लोगों की लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितने ही सैक्रिफाइसेस और सेविंग्स के साथ आज वो यहां तक पहुंचे हैं। रिच और वेल्दी के बीच का डिफरेंस। एक रिच और वेल्दी में उनके अकाउंट में पड़े पैसों के अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो है उनके माइंडसेट का। एक ऐसा इंसान भी वेल्दी बन सकता है जो रिच लाइफस्टाइल रखने वाले से कम कमाता हो,
क्योंकि उनकी सोच में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस है कि एक रिच इंसान कंज्यूमर होता है, वो पैसों को खर्च करने में विश्वास रखता है, वो मानता है कि पैसों से शौक पूरे किए जा सकते हैं। वहीं एक वेल्दी माइंडसेट वाला व्यक्ति एक प्रोड्यूसर होता है, यानी वो पैसों को बचाने में और उन पैसों से और पैसा बनाने में विश्वास रखता है और फिर उसको खर्च करने में विश्वास रखता है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या एसेट्स जनरेशन या बिजनेस एक्सपांशन से। एक रिच इंसान आसानी से डेट्स और क्रेडिट्स का सहारा ले लेता है। वो गुच्ची का पर्स कितना अच्छा है, भी पैसे कम है, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं। एप्पल का लेटेस्ट फोन चलो EMI पर ले लेते हैं। लेकिन एक वेल्दी माइंडसेट वाला इंसान डेट में विश्वास नहीं करता। वो तभी डेट लेता है जब उसका पर्पस क्लियर हो। वो एंजॉयमेंट के लिए, मजे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, चीजें खरीदने के लिए डेट्स नहीं लेता। रिच माइंडसेट आपको हमेशा डेट के बर्डन तले दबा के रखता है, इसलिए आप कभी भी रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं एक वेल्दी माइंडसेट अर्ली रिटायरमेंट देकर आपको एक सुकून भरी जिंदगी दे सकता है। आप वेल्दी कैसे बन सकते हो? अब तक आप एक रिच और वेल्दी माइंडसेट के डिफरेंस को समझ चुके हो। आइए अब जरा वेल्दी होने के तरीकों पर भी गौर कर लेते हैं। वेल्दी बनने की शुरुआत करने के लिए आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आज आप कितना कमा रहे हो या आपकी सैलरी कितनी है। बस सही माइंडसेट और कुछ आसान से स्टेप्स के साथ आप खुद को वेल्दी बना सकते हो। ये 5 स्टेप्स आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी मंथली इनकम का 10 से 15% हर महीने जरूर सेव करो। वेल्दी बनने का पहला स्टेप है अपनी इनकम का कम से कम 10 से 15% अलग रख दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अमाउंट कितना छोटा है, बस आप रेगुलरली इसे फॉलो करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये अमाउंट इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहो तो अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक सेटिंग भी कर सकते हो कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इससे आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको सेविंग्स में दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक डायरी में अपने सारे एक्सपेंसेस लिखकर हर महीने सेविंग्स चैलेंज लो। देखो कि आप किन खर्चों को कम करके अपने पैसे बचा सकते हो। नंबर 2, डेट फ्री होने की शुरुआत सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट को खत्म करने के साथ करें। अगर आप वेल्दी होना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेट फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा EMI और मॉर्गेज में चला जाता है। इन 6 स्टेप्स से आप डेट फ्री हो सकते हो। नंबर 1, कोई भी नया डेट लेने से बचो। इसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदना बंद कर दो। नंबर 2, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कोई भी चीज मत खरीदो। नंबर 3, अपना टोटल डेट कैलकुलेट करो और देखो कि किसमें कितना इंटरेस्ट है। नंबर 4, हाई इंटरेस्ट वाले डेट को सबसे पहले भरने की कोशिश करो। नंबर 5, फ्रीलांसिंग या एक्स्ट्रा वर्किंग और से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। और नंबर 6, अगर आप किसी भी डेट पर किसी तरह की छूट या रिलैक्सेशन अवाइल कर सकते हो तो उसके बारे में पता लगाकर मौके का फायदा जरूर उठाओ। डेट से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप डेट फ्री हो सकते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी से बाहर बस इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो इसे सीरियसली लेकर कभी अपनी प्रायोरिटी बनाते ही नहीं है। उनका ध्यान उधार पर चीजें खरीद कर दूसरों को इंप्रेस करने पर लगा होता है। उनका ध्यान कभी भी डेट कम करने में नहीं होता, और यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, क्योंकि डेट तो बड़े से बड़े करोड़पतियों को भी सड़क पर ला सकता है। जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। पैसे से पैसा कमाने का आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट, इसलिए जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी है, लेकिन समझदारी से इन्वेस्ट करने के तरीके सीखकर आप मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग के तरीके सीखना चाहते हो तो वॉरेन बफेट के मेंटर बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर बनाई मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट लगेगा, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवा लो। बेकार के एक्सपेंसेस पर अपना पैसा वेस्ट ना करो। वेल्थ बनाने के सभी तरीकों में से एक और बहुत अच्छा और समझदारी भरा तरीका यह है कि अपने खर्चों को कम रखना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5000 की शर्ट पहनी है या 500 की। अगर आप वो शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने वो शर्ट अपने क्रेडिट कार्ड से लिए या उधार लेकर लिए, तो आप उस शर्ट के मालिक नहीं हो, बल्कि आपकी शर्ट आपकी मालिक है। अगर आपके सर पर बहुत सारा कर्जा है तो इन चीजों पर पैसे वेस्ट मत करो। आप उन पैसों को बचाकर अपना कर्जा चुका सकते हो या इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपको 2 लाख का बोनस मिला और आपने उससे डाउन पेमेंट करके अपनी ड्रीम कार ले ली, जबकि ऑलरेडी आपकी पुरानी कार ठीक ठाक थी, तो इस तरह से आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। बल्कि उसकी जगह अगर आप इन पैसों का इस्तेमाल अपने होम लोन के रीपेमेंट के लिए करते तो ना सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता, बल्कि उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी कम हो जाता। जिन पैसों से आप डेट कम कर सकते हो उस पैसे से आप नया डेट घर पर मत लाओ। आपका ध्यान हमेशा अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर होना चाहिए। एसेट्स और वेल्थ ग्रो करना कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको सालों साल मेहनत करना पड़ सकती है। हर वो कामयाब इंसान जिसे आप जानते हो, उसने ना जाने कितनी मेहनत कितनी प्लानिंग की होगी, तब जाकर उसे आज ये मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी आंखें उनके प्रेजेंट सक्सेस को तो देख लेती हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल को नहीं समझ पाती। इसलिए हमें वेल्थ पाना कोई जादू सा लगता है। लेकिन अगर आप रियलिटी से खुद को रूबरू करवाना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ो।
तब आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने प्लानिंग की, कैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से जीत हासिल की, क्या क्या उन्होंने गलतियां की थी। कहते हैं ना कि अपनी खुद की गलती से सीखने बैठोगे तो आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। तो आप दूसरों की बायोग्राफीज पढ़कर आप उनकी गलतियों से सीख सकते हो, उनकी तरह सोचना सीख सकते हो, बहुत फायदे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो वेल्दी, रिच, पुअर ये सब माइंडसेट्स का नतीजा है। आप जैसी सोच रखोगे वैसे ही आप एक्ट करोगे और उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। फ्री बुक समरी सुनने के लिए, महान लोगों की बायोग्राफी सुनने के लिए ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका नया वर्जन आ गया है, वहां पर हमने 300 से ज्यादा बुक समरीज को फ्री कर दिया है और सभी एड्स हटा दिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।